नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। ईटानगर के राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही है कि ईटानगर के बैंकेट हॉल में 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली संसदीय सचिव की शपथ। प्रदेश में कांग्रेस के 42 विधायक हैं, जिनमें से 18 को संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों के नाम हैं सीटी मेन, पुंजी मारा, फोसुम खिनहुन, जमदे केना, तेची कासो, बामांग फिलिक्स, जाम्बे ताशी, मार्क्यो ताडो, खुरपा सरिंग, लिखा साया, कुमसी सिदिसो, आलू लिबांग, कारिया बागंग, तापुक ताकू, भूम ताएंग, मामा नातुंग, मुचु मिथी और तातुंग जामो। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद नाबम रेबिया ने नवनिर्वाचित विधायक के लिए बन रहे आवास और विधानसभा भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। राज्य में 5 साल पहले बन रहे विधायकों के नए आवास और विधानसभा भवन निर्माण कार्य को जल्द से जल्द करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नाबम रेबिया, डिप्टी स्पीकर TN थंगडक, विधायक तेची कासियो ने कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण किया। नाबम रेबिया ने कहा कि सरकार की यही कोशिश होगी कि इसके निर्माण के लिए जो भी राशि की जरूरत होगी सरकार उसे देने की हर संभव प्रयास करेगी और कार्य की समाप्ति विलंब हो, यही सरकार का प्रयास है। और हम लोग चाहते हैं, हमारा डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं, फिर हमारे यहाँ के लोकल विधायक भी है, हम लोग चाहते हैं कि ये टाइम पे, मतलब हम यही स्ट्रेस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि टाइम पर हो। टाइम से ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सरकार को भी सिफारिश करना जहाँ किस सोर्स से फंड अरेंजमेंट हो सकता है। और ये स्टेट का एक बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, ये जल्दी से जल्द हो, सबके सहयोग से हम लोग उसको जल्दी बनाए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जीरो स्थित VKB स्कूल ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। आयोजन का थीम था रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल। आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर कालुंग रेरू के JPM नानी ताखा ने विद्यार्थियों को पर्यावरण से जुड़े कई पहलुओं से अवगत कराया और सलाह दिया कि प्रकृति के संसाधनों को बचा कर रखें और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। रेरू ने जीरो की जमकर तारीफ की और कहा कि ज्ञान के अभाव में नागरिक स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस मौके पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। इंदौर से लगातार 8वीं बार जीतकर संसद पहुंची भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुमित्रा महाजन को शुक्रवार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। मीरा कुमार के बाद वह स्पीकर के पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा महाजन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया और वह सर्वसम्मति से लोकसभा की स्पीकर चुनी गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने महाजन को कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाजन को बधाई देते हुए पूरे सदन का शुक्रिया अदा किया। उत्कर्ष अग्रवाल द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। आपसू के 24वें जनरल कॉन्फ्रेंस सहचुनाव के आधार पर उठाए थे उत्कर्ष ने सवाल। लंबी लड़ाई की जीत के बाद आपसू के लीगल टीम के एडवोकेट नावम जालो प्रीतम सोनम ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपसू पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद सिद्ध हुए हैं। वहीं नावम जालो ने अग्रवाल पर सर्वोच्च न्यायालय को मिसलीड करने का आरोप लगाया, जिसमें उत्कर्ष अग्रवाल ने कहा था कि आपसू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस की मात्र एक छात्र शाखा है। The Honorable Supreme Court, the notice was it was made available to the government of Arunachal Pradesh and APSU, the former leaders, that there is a Supreme Court order regarding this declaration of elections. The Supreme Court gave a notice on after passing of this order, that passing of this declaration of elections, the APSU present incumbent were implicated as a contender, but we find counter epidemic as per counter epidemic filed by the present team. Then this writ petitions number 503 of 2012 has been dismissed on 11/4/2014 by Honorable Supreme Court.
प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने सूचना जारी कर दी है। 19 जून को होगा अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए चुनाव। मुकुट मिथि का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया है। सूचना जारी होने के बाद विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तामियो तागा ने कहा कि भाजपा की ओर से 4 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, जिसमें तापिर गाओ, ताई तागा, तापेप सिगगा और वांगलेट लोंगचा है। संसदीय समिति के द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। The Election Commission issued notification for holding elections for the lone Rajya Sabha seat in Arunachal Pradesh along with several other states on June 19. The state Rajya Sabha seat fell vacant following expiry of the term of MP Mukut Mithi on May 26, while the last date for filing nomination has been fixed on June 9 and scrutiny of the paper would be done the next day. The last date for withdrawal of candidature is June 12. Meanwhile, the BJP in Arunachal Pradesh has decided to file candidature for the ensuing Rajya Sabha election schedules on June 19 next. Tamio Taga informed that the party's officials nominee for the post will be decided by party's Central Parliamentary Board. This is Time Sapna with camera person Rahul Gamang for Eastern Sky Media, Itanagar. ईटानगर का गोपूर्ति नाली मार्केट हुआ अस्त व्यस्त। नेशनल हाईवे के निर्माण से उत्पन्न हुई है समस्या। दुकानदारों और वेंडर्स को किया गया एपीएमसी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर तातुंग तानिया ने कहा, मार्केट को सही तरीके से चलाने और व्यवस्थित करने के लिए कई वर्षों से योजना बन रही थी, लेकिन प्रॉपर फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम के कारण इसमें देरी हुई है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बातचीत के दौरान तानिया ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए फैसला सही है और यह व्यापारियों के हित में होगा। मेघालय से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 35 वर्षीय महिला की दर्दनाक हत्या की जिम्मेदारी गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी ने ली है। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा गृह राज्य मंत्री से मिलकर करेंगे घटना की चर्चा। प्रदेश में इस तरह की वारदात पहले भी होती रही है। महिला की हत्या तब हुई जब उसने गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग की खबर पुलिस तक पहुंचा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां तक होगा मृतक महिला के परिवार को मदद दी जाएगी। ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने दोनी पोलो विद्या भवन के 3 विद्यार्थियों को दिया डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड। यह अवार्ड 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है, जो राज्य अथवा केंद्रीय बोर्ड के द्वारा दी जाती है। ताकम ओबिन, दुंगसू सोनम और कामकू लियाक को यह अवार्ड दी गई है। अवार्ड के तहत 40,000 की राशि प्रत्येक छात्रों को दी गई। इस समारोह में ईटानगर के एसटीओ नेंडिंग चांदतुंग बतौर अतिथि मौजूद थे। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।